हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं डिफरेंस बिटवीन डीडी ट्रांजिशन एंड चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। देखिए, इस वीडियो के अंदर अपन जो है वो डीडी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा जो अपन ने दो टॉपिक्स किए हैं, उन टॉपिक्स के अंदर मेन डिफरेंस क्या है, वो एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं, उनके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जबकि अपने को यहाँ पर एक चीज़ पहले से पता है कि दरअसल ये दोनों चीज़ें हैं वो ज़्यादा चेंजेबल नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें बहुत सारे चेंजेस हैं, वो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और साथ में अपन यहाँ पर ये चीज़ भी देखेंगे कि जब डीडी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा है, एक तो कब बनता है, क्या क्या इनमें अंतर आते हैं, किसके द्वारा इनमें अलग अलग डिफरेंसेस शो किए जाते हैं, वो अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो अपन फर्स्ट यहाँ पर डिफरेंस डिस्कस करेंगे, पहला है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। देखिए, जब डीडी ट्रांजिशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने जब प्रीवियस वीडियो में बात की थी तब अपन ने एकदम से क्लियर कहा था कि जनरली ये एक ही आपका जो मेटल आयन होगा उसमें क्या देखने को मिलता है, ट्रांजिशन देखने को मिलता है कि इसी के द्वारा यहाँ पर ट्रांजिशन होगा। और जनरली ये जो ट्रांजिशन है किस में देखने को मिलेगा, डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि अपन इसी से तो बना रहे। तो क्या बताया, डीडी ट्रांजिशन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन वन मेटल आयन के अंदर है, वो डी ऑर्बिटल्स के या डी ऑर्बिटल्स के मध्य ही आपको देखने को मिलता है कि एक ही ऑर्बिटल होगा, ठीक है, जिसमें स्प्लिट होकर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में जाता है, उससे निम्न ऊर्जा कक्ष में आ जाता है, ठीक है, मतलब एक ही मेटल के लिए याद रखना है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। तो यहाँ पर बात करें, जनरली यहाँ पर आपका मेटल आयन एंड लिगेंड, इन दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होता है उनके मध्य ये चीज़ देखने को मिलती है। यानी यहाँ पर इन अणुओं के मध्य होगी अपन, क्योंकि मेटल आयन और लिगेंड या तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और ये इस इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कर देता है। तो यहाँ पर एक लिगेंड, एक दाता परमाणु, वो मेटल आयन के रिक्त कक्षकों में क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है। जनरली अपन ने इसका ट्रांसफ़र दो तरीके से देखा, लिगेंड टू मेटल आयन, और सेकेंड टाइप देखा था मेटल टू लिगेंड। ये कुछ ही कंडीशन में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन आपके किससे हो गया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन वन मेटल आयन के अंदर होगा, डीडी ट्रांजिशन के अंदर, और खासकर डी ऑर्बिटल्स। यहाँ पर आपका किस में देखने को मिलता है कि मेटल आयन और लिगेंड के मध्य है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन देखने को मिलता है। दूसरी बात करें कि भी एनर्जी का देखो, यहाँ पर अपन जनरली मीन किससे लेंगे कि चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा है, उसमें अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि तुलनात्मक रूप से डीडी ट्रांजिशन में आपको लेस एनर्जी या इसको अपन इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं,
इसकी आवश्यकता होती है। मतलब बहुत कम ऊर्जा ही पर ही क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाता है। बात करें इधर, यानी बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं CTT, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यहाँ पर जो एनर्जी है वो क्या होती है, मोर देन DD ट्रांजिशन, यानी DD ट्रांजिशन की तुलना में मोर एनर्जी देखने को यहाँ पर मिलती है। मतलब यहाँ की एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर होती है कि यहाँ पर जो संक्रमण है उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो एनर्जी यहाँ पर आपकी ज़्यादा होगी और DD ट्रांजिशन की तुलना में तो बहुत ज़्यादा होगी कि ऊर्जा है वो अपने को इस लेवल तक लेके आए कि उससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र क्या होगा, लोअर लेवल से जो यहाँ से यहाँ तक का ट्रांसफ़र होता है कि मेटल टू लिगेंड, तो यहाँ पर आपको इससे ट्रांसफ़र हो रहा है, इसमें एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं संक्रमण क्षेत्र। ट्रांजिशन रीजन की बात करें कि भी जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो किस से किस रीजन तक आपका संभव हो सकता है। देखिए DD ट्रांजिशन के द्वारा जो आपके कलर प्रॉपर्टी अगर अपन बात करें शो की जाती है, मतलब आपका जो एब्जॉर्प्शन है जनरली विजिबल रीजन के अंदर देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो ट्रांजिशन आपका हो रहा है जिसमें एब्जॉर्प्शन शो किया जाता है वो जनरली किस रीजन तक होगा, आपका विजिबल रीजन के अंदर, और इस रीजन के द्वारा ही अपने को कलर शो किया जाता है कि भी अपने को कोई कलर दिखाई दे रहा है वो इसमें क्या है, विजिबिलिटी है, इसलिए वो अपने को दिखाई देगा। जनरली ये क्या होता है, कम ऊर्जा का है, अभी बात की। अब यहाँ पर बात करते हैं ट्रांजिशन। जनरली यहाँ पर आपका ट्रांजिशन रीजन बात करें तो ये ट्रांजिशन आपका नियर यूवी रीजन होता है, निकटतम पराबैंगनी क्षेत्र। उसमें क्या होगा, आपका अवशोषण है वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा द्वारा क्या होगा, देखने को मिलेगा। अब देखिए बात करें कि भी इसमें संक्रमण हो रहा है, आपकी ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है DD ट्रांजिशन के अंदर। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब संक्रमण होता है तो उसके द्वारा जो यौगिक बनाए जाते हैं, क्या बनाए जा रहे हैं, आपका जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है जनरली उसमें क्या है, आपका विजिबल रीजन है, कम ऊर्जा वाला है ठीक है ना, और एक ही के अंदर संपन्न हो रहा है। तो क्या बताया है यहाँ पर जो आपका कंपाउंड फॉर्मेशन होगा तो वो कंपाउंड्स आपका जो बनेगा उसके अंदर जो कलर शो किया जाएगा जनरली किस टाइप का होगा, लाइट कलर का होगा, जिसको अपन बोल सकते हैं हल्का रंग शो किया जाता है कि यहाँ पर हल्के रंग द्वारा ही कंपाउंड बनाए जाएंगे, यानी इनके द्वारा जो कलर शो किया जाता है उतना ज़्यादा गहरा नहीं होता। अब उसका मेन रीज़न एक तो यहीं पे एनर्जी या इंटेंसिटी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की कि जनरली यहाँ पर जो आपका कंपाउंड फॉर्मेशन होता है उसकी में जो कलर है जो शो किया जाता है जनरली कैसे होंगे, आपके डार्क कलर कंपाउंड होंगे यहाँ पर कि जो गहरे रंग के जो यौगिक हैं उनको
बनाया जाएगा, क्योंकि पहले से पता है कि भी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है और डी डी ट्रांजिशन की तुलना में तो ज़्यादा ही है। अब यहाँ पर बात करें कि जनरली यहाँ पर जो डी डी ट्रांजिशन है ये आपका सिलेक्शन जो रूल है उसको फॉलो नहीं करता, यानी अनफॉलो करता है कि यहाँ पर जो वर्ण का नियम है वो उसको क्या करता है, उसकी पालन नहीं करता। और यही कारण है कि इसकी वजह से यहाँ के जो स्पेक्ट्रम बनते हैं उन स्पेक्ट्रम की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, वो आपके लेस इंटेंसिटी बोल दें, बहुत कम इंटेंसिटी वाले क्या होंगे आपको देखने को मिलेंगे। कि डी डी ट्रांजिशन सामान्यतः सिलेक्शन रूल है उसको पालन नहीं करता है। उस पालन नहीं करने से यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम इनके द्वारा बनाए जाते हैं जनरली लेस इंटेंसिटी वाले, कम तीव्रता वाले जो स्पेक्ट्रम हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं। बात करते हैं आपकी CTT, चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन। तो यहाँ पर बात करें तो जनरली जो सिलेक्शन रूल है वो फॉलो किया जाता है, ठीक है। सिलेक्शन रूल इसका पालन करता है। तो सिलेक्शन रूल जैसे इसमें पालन करता है तो यहाँ पर क्या बताया गया कि इसके द्वारा जो स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन होता है, इसके द्वारा जो स्पेक्ट्रम बनाया जाता है जनरली उसकी मोर इंटेंसिटी वाली जो स्पेक्ट्रम है वो यहाँ पर बनाई जाती है कि इंटेंसिटी उसकी सबसे ज़्यादा होती है। या अपन यूँ कहते हैं कि डी डी ट्रांजिशन की तुलना में जो इंटेंसिटी है स्पेक्ट्रम की वो बहुत ज़्यादा आपको इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर कि भाई ये तो अपन ने इंटेंसिटी यार इससे रिलेटेड अपन ने बात की। अब देखिए बात करते हैं कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर इसके द्वारा इसका जो मोलर अवशोषण गुणांक होता है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, उसका मान जनरली जो डी डी ट्रांजिशन है उसमें क्या है, बहुत कम देखने को मिलता है। क्योंकि पहले से पता है कि भी एनर्जी वगैरह सब कम है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, तो यहाँ पर आपका मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, तो जनरली ये क्या है, ये लगभग इतनी ही यूनिट्स तक क्या आपको प्राप्त होता है कि इस यूनिट तक ही आपको जो इसकी मोलर इंटेंसिटी की वैल्यू है वो आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। मोलर अवशोषण गुणांक है उसका मान इतना ही आपको प्राप्त होगा। नेक्स्ट बात करें अपन किसकी तरफ कि भाई आपका डी डी ट्रांजिशन है, तो चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन। तो यहाँ पर बात करें तो जनरली यहाँ का जो मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू है वो लगभग 500 से 2000 यूनिट तक इसमें क्या है आपको वैल्यू देखने को मिलेंगी। मतलब ये जो वैल्यू है मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वो चार्ज ट्रांसफ़र ट्रांजिशन जो आपका हो रहा है उसमें क्या है बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि भाई अपन ने यहाँ पर डी डी ट्रांजिशन से रिलेटेड कहा कि भाई इसमें जो स्पेक्ट्रम है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो जनरली यहाँ पर जो आपका ट्रांजिशन होता है जनरली 10,000 पर सेंटीमीटर से
30,000 पर सेंटीमीटर के बीच की जो आपकी इसकी अपन बात करें कि जो अपन वैल्यू कह दें या इसके बीच की जो इंटेंसिटी कह दें वो यहाँ तक प्राप्त होती है कि भी यहाँ इसकी बीच की इसको अपन परास भी बोल सकते हैं कि इस बीच तक ही ट्रांजिशन है वो आपका डी वाला यहाँ पर संपन्न होता है। जबकि अपन यहाँ पर यही ट्रांजिशन किसके लिए बात करें, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली यहाँ पर जो ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होगा, ठीक है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है जनरली ये है 50,000 पर सेंसियस से अधिक मात्रा वाले जो है उसमें परास का वैल्यू है वो यहाँ पर इसके बीच का प्राप्त होता है। मतलब इसकी तुलना में क्या है, बहुत ज़्यादा जो वैल्यू है उसमें ट्रांजिशन आपका संपन्न होता है कि ये जो संक्रमण है वो यहाँ पर इस वैल्यू में से ज़्यादा होने पर प्राप्त होगा, जबकि इससे इस वैल्यू के बीच आपका डी ट्रांजिशन है वो क्या होगा, संपन्न होगा। नेक्स्ट बात करें और साथ में इसका जो लास्ट पॉइंट अपन यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं कि अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था कि जनरली आपका जो डी ट्रांजिशन है, इस डी ट्रांजिशन के अंदर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है जनरली अनपेड अवस्था में रहते हैं तो उनका डी ट्रांजिशन ज़्यादा अच्छा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर जो ओवरलैपिंग है, अतिव्यापन है, वो इनके द्वारा नहीं प्रदर्शित किया जाता, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक ही मेटल आयन के अंदर हो रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं, जनरली यहाँ पर जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में क्या बताया गया है या ट्रांजिशन कह दें, तो यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करें कि यहाँ पर जो दो मॉलिक्यूल हैं, एक मेटल है एक लिगेंड है आपका, दोनों ही क्या करते हैं कि एक दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन इंटरचेंज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इंटरचेंज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या बताया गया है कि यहाँ पर या तो मेटल का डी ऑर्बिटल खाली होगा और उसको लिगेंड क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कहाँ करेगा, इसके ऑर्बिटल में ही तो करेगा। और जनरली अगर अनपेयर्ड वाला है तो ये इसके साथ करके क्या बना देगा, इनमें ओवरलैपिंग शो की गई। यहाँ पर क्या किया जाता है, जनरली चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में आणविक कक्षकों का निर्माण होता है और उन आणविक कक्षकों में मेटल और लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं और ओवरलैपिंग करके क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए इनमें क्या है, ओवरलैपिंग जनरली शो की जाती है। तो ये थे डियर स्टूडेंट आपके चार्ज जो डी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है उसमें मेन डिफरेंस। इसके अलावा भी कोई और भी डिफरेंस हो तो आप अपने ग्रुप के अंदर डिस्कस करेंगे और अपन साथ में देखेंगे कि भी ये इस तरह से संपन्न हुआ है, ठीक है। और एग्ज़ाम के हिसाब से बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली यहाँ से दो नंबर का सवाल है वो या तो यहाँ से पूछा जा सकता है या आपके चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा और या डी ट्रांजिशन, इन दोनों से रिलेटेड जो उनकी डेफिनेशंस हैं उनमें इनकी रेंज है, कब संपन्न होता है, क्या कंडीशन होती है, वो जनरली यहाँ पर पूछी जा सकती है। और डिफरेंस वाला इन दोनों में मेन इम्पोर्टेंस इनका यही है
ठीक है, और एग्ज़ाम के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आई होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।